आप सभी को नमस्कार। आज बात करेंगे अमरकांत जी की कहानी हत्यारे की। हत्यारे कहानी में अमरकांत जी ने सांकेतिक रूप से व्यवस्था की बुराइयों पर प्रहार किया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कुछ भी तो नहीं बदला। गोरे लोगों की सत्ता चली गई, लेकिन उनकी जगह काले लोगों के या यूँ कहें कि भूरे लोगों के खास वर्ग ने सत्ता पर अपना कब्जा जमा लिया। हत्यारे कहानी के दोनों युवक, जिन्हें क्रमशः गोरे और सांवले से संबोधित किया गया है, उच्च या उच्च मध्यम वर्ग के नहीं बल्कि निम्न मध्यम वर्ग के हैं। वह इसलिए कि उच्च या उच्च मध्यम वर्ग अपने युवाओं को बेकार नहीं रहने देता, या बेकार रहते हुए भी उनकी स्थिति निम्न मध्य वर्गीय नौकरी पेशा व्यक्तियों से भी बेहतर होती है। ये युवक यानी गोरे और सांवले ये होटलों में तथा गाड़ियों पर ऐश नहीं करते। उच्च या उच्च मध्यम वर्गीय युवक होटलों में तथा गाड़ियों पर ऐश करते हैं। सड़कों पर चप्पल घसीटते हुए युवक तो निम्न मध्य वर्ग या कभी कभी निम्न वर्गीय ही हो सकते हैं। स्वतंत्रता ने सर्वाधिक इसी वर्ग को उत्साहित और आह्लादित किया था। इसने अपने लिए आशाओं के बड़े बड़े कंगूरे खड़े कर लिए, पर जल्द ही सपनों के महल धराशायी हो गए। जब वास्तविकता के खुरदरे जमीन से इस सुविधा विहीन वर्ग का पाला पड़ा तो इसके हाथ पैर मानो सुन्न हो गए। डिग्रियां बटोरकर बेकार बैठे युवकों को जीविका का और कोई रास्ता न सूझा तो उन्होंने अपराध के आसान पथ पर अपने पग रख दिए। यदि कफन निम्न वर्ग के अमानवीकरण की कहानी है, तो हत्यारे निम्न मध्य वर्ग के सर्वाधिक संभावनाशील हिस्से के डिह्यूमनाइज होने का जीवंत दस्तावेज है। यहाँ कफन और हत्यारे में समानांतरता स्थापित की जा सकती है। पैसों की कमी के कारण कफन में बुधिया का इलाज नहीं हो पाता है और वह दम तोड़ देती है। ठीक इसी समस्या के कारण शक्लो सूरत से शरीफ दिखने वाले सुशिक्षित युवक हत्यारों में तब्दील हो जाते हैं। वे अपनी माता के इलाज या अपने घर में जो लोग हैं उनका इलाज नहीं करा पाते और वे हत्यारों में तब्दील हो जाते हैं। वे किराए पे हत्या का कारोबार करने लगते हैं। ये दोनों कहानियाँ एक महत्वपूर्ण सवाल हमारे सामने रखती हैं। व्यक्ति को अमानवीय बनाने में व्यवस्था की भूमिका क्या है? कहना न होगा कि अमरकांत जी की कहानी हत्यारे व्यवस्था को छूती और छीलती चलती है।